नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसीज आ चुकी है। 1521 रिक्त पदों पर वैकेंसीज का नोटिफिकेशन 28 दिसंबर 2021 को जारी हो चुका है और इस भर्ती से संबंधित बहुत सारे डाउट हैं अभ्यर्थियों को। तो उन सभी डाउट को इस वीडियो हम क्लियर करेंगे। डाउट आपके कुछ इस प्रकार के हैं। आयु सीमा से संबंधित डाउट हैं। कई अभ्यर्थी ऐसे कि एज लिमिट को जो है काउंट नहीं कर पा रहे हैं कि हम एलिजिबल हैं या नहीं है। तो इस संबंधित जो भी डाउट है इसको क्लियर करेंगे। पहले फिजिकल होगा या रिटर्न, एक ये डाउट है, इसको भी क्लियर करेंगे। अदर स्टेट के जो स्टूडेंट है क्या वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये भी एक डाउट है। कमेंट सेक्शन में आ रहा है, इसको भी हम क्लियर करेंगे। एम्प्लॉयमेंट ऑफिस रजिस्ट्रेशन यानी कि सेवा योजन कार्यालय में रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है या नहीं है, इसको भी हम क्लियर करेंगे। और जो अपेयरिंग कैंडिडेट है जो भी वर्तमान में 12th में है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं या नहीं भर सकते, इस संबंधित भी डाउट आ रहे हैं, तो इसको भी हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। और बाकी डॉक्यूमेंट से संबंधित और डाउट है उस पर भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सारे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उम्र सीमा से संबंधित सवाल, एज लिमिट से संबंधित जो डाउट है उसके बारे में बात करते हैं। तो एज लिमिट की बात करें तो जनरल बॉयज के लिए जो एज लिमिट है वो है 18 से 23 वर्ष और गर्ल्स के लिए जो एज लिमिट है जनरल गर्ल्स के लिए वो है 18 से 26 वर्ष। और जो अदर कैटेगरी हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी, इनको जो है 5 साल का रिलैक्सेशन है। तो अगर बात करें मेल की अदर कैटेगरी की तो यहाँ पर 5 आप प्लस कर लीजिए और फीमेल की बात करें तो यहाँ पर आप 5 प्लस कर लीजिए। मतलब कि जो SC ST OBC मेल है उनकी एज होगी यहाँ पर 28, ठीक है। और जो SC ST OBC गर्ल्स हैं उनकी एज होगी 31। तो ये है 5 ईयर का रिलैक्सेशन। तो ये तो है एज लिमिट। अब एज लिमिट काउंट कहाँ से हो रही है? एज लिमिट काउंट हो रही है 1 जुलाई 2021 से। अब यहीं पर दिक्कत आ रही है कि कई लोग एज लिमिट को जो है काउंट नहीं कर पा रहे अपने एज लिमिट, क्या उसके लिए एलिजिबल है या नहीं है। तो मैं आपको कैलकुलेटर के माध्यम से बताता हूँ कौन इसके लिए एलिजिबल हो रहा है, कौन इसके लिए एलिजिबल नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स आपको गूगल पर टाइप करना है एज कैलकुलेटर या इस वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्ट इसमें जा सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। तो हम एक रैंडम डेट ऑफ बर्थ डाल लेते हैं, अगस्त 29 1997 हम डाल देते हैं, मान लिया, ठीक है 1997। इसका नीचे है एज एट द डेट ऑफ, यहाँ पर आपको डालना है 1 जुलाई 2021, ठीक है। यहाँ पर क्या डालना है? जुलाई 1 2021, 1 जुलाई से आपकी एज काउंट हो रही है। तो अब इसको आपको कैलकुलेट करना है। तो यहां पर क्या निकल के आ रहा है? 23 ईयर 10 मंथ। क्या ये 23 ईयर 10 मंथ वाला एलिजिबल है? नहीं है एलिजिबल, ठीक है। 23 ईयर का मतलब ये होता है कि आपकी एज कितनी होनी चाहिए? 22 साल 11 मंथ 31 दिन हो सकता है, लेकिन 23 साल कंप्लीट आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपकी एज 22 साल 11 महीने 31 दिन हो सकता है, लेकिन आपकी एज 23 साल कंप्लीट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 23 साल 10 मंथ लिखा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप 23 साल के हैं। आपकी एज 23 साल कंप्लीट हो चुकी है, आपको 24वां साल लगा है, आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो ऐसे देखिए, अगर आप इसमें करते हैं 1998, आप अगर डेट ऑफ बर्थ 1998 करते हैं, यहाँ पर 1 जुलाई 2021 ही रखना है आपको। अब कैलकुलेट आप करोगे तो आपकी एज आ रही है 22 ईयर 10 मंथ, तो आप एलिजिबल है, ठीक है। तो आपको एज लिमिट इसी प्रकार से काउंट करनी है। यहाँ पर ये मैंने बताया जनरल कैंडिडेट के लिए, जो जनरल बॉयज कैंडिडेट है, मेल कैंडिडेट है उनके लिए, ठीक है। अगर फीमेल की बात करें तो उनकी है 26 साल, तो आपकी एज 26 साल से कम होनी चाहिए, या करेक्ट 26 साल हो सकती है। जैसे मैं जनरल बॉयज में बताऊं तो यहाँ पर जैसे मेरी एज है जुलाई 1 1998, तो ये मेरी एज है, तो मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो यहां पर मेरी एज हो रही है 23 साल, ठीक है। मतलब कि 1 जुलाई 1998 से पहले वाले जितने भी कैंडिडेट हैं वो फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। 1 जुलाई 1998 से बाद वाले, मतलब कि जिसकी एज 1 जुलाई 1998 है, 2 जुलाई हो सकती है, 2 अगस्त हो सकती है, वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन जो जून वाले हैं, 1998 जून वाले हैं, उससे पहले वाले हैं, वो इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। जनरल बॉयज की बात कर रहे हैं, जनरल मेल की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही आप यहाँ पर फीमेल का भी कैलकुलेट कर सकते हैं, उनकी एज 26 साल है, 26 साल से कम होनी चाहिए। ऐसे ही आप अदर कैटेगरी का भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जो SC ST OBC है, उनको 5 साल का रिलैक्सेशन है, तो उनकी एज 28 साल या 28 साल से कम होनी चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको एज को कैलकुलेट करना है। इस वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप अपनी एज कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपकी एज कितनी होनी चाहिए? 23 साल या इससे कम होनी चाहिए। और जो फीमेल कैंडिडेट है 26 साल या इससे कम होनी चाहिए। और अदर कैटेगरी जो कैंडिडेट हैं उनके 28 साल या इससे कम होनी चाहिए, ठीक है। तो ये एज के ऐसे आपको गणना करनी है। अब आप कहोगे ये तो सभी को पता है, ऐसा ही होता है, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट कैलकुलेट नहीं कर पा रहे थे, वो नीचे कमेंट कर रहे थे मेरी इतनी है, क्या मैं एलिजिबल हूं या नहीं हूं, तो इसलिए मैंने आपको ये बताया, ठीक है। आगे बात करते हैं, जो नेक्स्ट डाउट है, अन्य राज्य वाले भर सकते हैं पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म उत्तराखंड या नहीं भर सकते, इस पर एक डाउट है।
और एक और डाउट ये भी है कि कई लोग उत्तराखंड के ही हैं, लेकिन उन्होंने स्कूलिंग जो है अन्य राज्यों से की है, बाहर से की है, तो इस डाउट को भी हम क्लियर करेंगे। तो देखिए यूके ट्रिपल सी का फॉर्म फिल करने के लिए 3 कंडीशन है, ठीक है? पहली कंडीशन है आपका 10th और 12th ये उत्तराखंड से होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है आपके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल होना चाहिए, ठीक है? डोमिसाइल मतलब कि स्थायी निवास। तीसरी कंडीशन क्या है? आपके माता-पिता उत्तराखंड में जॉब करने वाले होने चाहिए गवर्नमेंट सेक्टर में, गवर्नमेंट या आर्मी हो सकते हैं, अर्धसैनिक बलों में हो सकते हैं। तो उनकी जो जॉब है वो नॉन ट्रांसफरेबल होनी चाहिए, वो यहाँ से स्थानांतरित नहीं होनी चाहिए उत्तराखंड से बाहर, ठीक है? ऐसी अगर उनकी जॉब है तो वो जो है इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब देखिए ये तीनों कंडीशन होना जरूरी नहीं है, इनमें से कोई एक कंडीशन भी आप पर अप्लाई होती है तो इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। मान लिया आप अदर स्टेट से हैं, आपने उत्तराखंड से 10th और 12th पास किया है तो इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। मान लिया आप उत्तराखंड के हैं लेकिन आपने 10th और 12th अदर स्टेट से पास किया है तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, स्थायी निवास है। अगर आपने 10th 12th भी उत्तराखंड से नहीं किया है, आपके पास डोमिसाइल भी नहीं है, लेकिन आपके माता पिता उत्तराखंड में गवर्नमेंट जॉब में काम करते हैं, क्योंकि देखिए उत्तराखंड 2000 में बना। उससे पहले देखिए यूपी के बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो उत्तराखंड में जॉब करते हैं और अभी भी उत्तराखंड में जॉब करते हैं। उनकी जॉब उत्तराखंड से ट्रांसफरेबल नहीं है। कई और अन्य ऐसे विभाग भी हैं जिसमें अन्य राज्यों के स्टूडेंट के माता पिता जहाँ पर जॉब करते हैं या उनके पति यहाँ पर जॉब करते हैं, उनकी जो जॉब है यहाँ से ट्रांसफरेबल नहीं है, तो वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है? तो 3 कंडीशन है, या आपका 10th और 12th उत्तराखंड से होना चाहिए, या आपका डोमिसाइल उत्तराखंड से होना चाहिए, या आपके माता-पिता उत्तराखंड में जॉब करने वाले होने चाहिए गवर्नमेंट सेक्टर में, ठीक है? उनकी जॉब नॉन ट्रांसफरेबल होनी चाहिए। तो सिंपल सी बात है, अदर स्टेट के लिए यही रूल है। अगर आपके पास इनमें से कुछ भी नहीं है तो आप अदर स्टेट से हैं तो इस फॉर्म को आप फिल नहीं कर सकते। बहुत सारे कमेंट ये आ रहे थे कि हम उत्तराखंड से ही हैं, हमने 10th और 12th जो है उत्तराखंड से नहीं किया है, तो वो डोमिसाइल के बेस पे कर सकते हैं, ठीक है? उनके पास स्थायी निवास है तो कर सकते हैं, ठीक है? ये 3 कंडीशन है, इनमें से एक भी कंडीशन को आप फुलफिल करते हैं तो इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। और कई लोग कह रहे थे कि सीबीएसई बोर्ड वाले कर सकते हैं, अन्य बोर्ड वाले कर सकते हैं। देखिए कोई भी बोर्ड है, मान्यता प्राप्त तो कोई भी बोर्ड है, उससे आपने 10th और 12th किया है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो अन्य राज्यों के लिए यही कंडीशन है। तो कंडीशन ऐसी है कि मैक्सिमम अन्य राज्य के जो लोग हैं वो बाहर हो जाएंगे, ठीक है? वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जो 3 कंडीशन है वो बहुत कम अभ्यर्थियों पर ही एप्लीकेबल होगी। तो मैक्सिमम जो है अन्य राज्य के स्टूडेंट हैं वो इस फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे, ठीक है? ये 3 कंडीशन है, अगर आप फुलफिल कर रहे हैं तो इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट डाउट है, पहले फिजिकल होगा या रिटन होगा, ठीक है? तो इसके संबंध में आयोग को मेल किया गया था, तो आयोग ने बताया था कि पहले फिजिकल होगा। क्या होगा? पहले फिजिकल होगा। तो देखिए फिजिकल आपका होना है 100 मार्क्स का और रिटन आपका होना है 100 मार्क्स का, ठीक है? और इन दोनों के ही मार्क्स जो है एग्जाम में जुड़ने हैं, तो फाइनल मेरिट जो होगी आपकी उसमें जुड़ने हैं। तो 100 मार्क्स का फिजिकल होगा और ये पहले होगा, ठीक है? और इसको कराएगा कौन? उत्तराखंड पुलिस विभाग के द्वारा इसको कराया जाएगा, आयोग इसको कंडक्ट नहीं करेगा, ठीक है? और ये यूके तृप्सी के द्वारा कराया जाएगा इसका एग्जाम। तो पहले आपका फिजिकल होगा, ये फिजिकल आपका जून जुलाई में हो सकता है, ठीक है? और आप अपनी तैयारी फिजिकल की अभी से शुरू कर दीजिए। फिजिकल के साथ साथ मैं तो कहूंगा आप रिटन की भी तैयारी शुरू कर दीजिए, तभी ये जो है आपके लिए सही रहेगा। क्योंकि अगर आप फिजिकल में अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते हैं, रिटन में आप अच्छा कर लेते हैं, तो दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, फिजिकल और रिटन। फिजिकल में आपको अच्छा स्कोर करना है और रिटन में भी आपको अच्छा स्कोर करना है, तो दोनों की तैयारी आप कंटिन्यू रखिए, ठीक है? अभी से तो पहले आपका क्या होगा? फिजिकल होगा। लेकिन अगर इसके बारे में कोई और अपडेट आती है कि पहले रिटन होगा, अभी तक के लिए जो मैक्सिमम चांसेस है 95% कि पहले आपका फिजिकल होगा, ठीक है? अगर कुछ और अपडेट आती है आयोग के द्वारा कि पहले रिटन होगा, तो हम आपको अपडेट करा देंगे। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट ऑफिस यानी कि सेवा योजन कार्यालय में आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है या नहीं है उत्तराखंड पुलिस का फॉर्म भरने के लिए। तो देखिए इसके संबंध में हमने पहले ही वीडियो बना रखी है, आयोग को हमने मेल किया था, उसमें आयोग का जवाब आया था कि अगर आप देखिए यूके ट्रिपल सी का कोई भी फॉर्म फिल करते हैं तो सेवा योजन कार्यालय में रजिस्ट्रेशन होना जरूरी नहीं है, ठीक है? देखिए अगर आप रजिस्ट्रेशन करने जाओगे तो वहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा आपका सेवा योजन कार्यालय में रजिस्ट्रेशन है या नहीं है। वो आपको यहाँ पर यस या नो में आंसर करना है, और यस करते हैं तो आपको यहाँ पर डिटेल फिल करनी पड़ती है, नो करते हैं तो आपको यहाँ पर डिटेल फिल नहीं करनी पड़ती है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो सिंपली आपको नो कर देना है, ठीक है? अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आपको नो कर देना है। लेकिन अगर आपका रजिस्ट्रेशन है और वो वैलिड है, मतलब कि वो जो है
एक्सपायर नहीं हुआ है, फॉर्म की लास्ट डेट से पहले का है और उसके 3 साल कंप्लीट नहीं हुए, एक्सपायर नहीं हुए, तो आप यस करके डिटेल भर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास है तो डिटेल भरिए, लेकिन अगर आपका वो एक्सपायर हो गया है, फॉर्म की लास्ट डेट से पहले का नहीं है, तो आप वहां पर नो कीजिए, ठीक है। आपको यस नहीं करना है, वहां पर आपको क्या करना है, नो करना है, ठीक है। सिंपली आप नो करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आप यस कर देते हैं और आपको वो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस का जो कार्ड है वो एक्सपायर है, तो उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इससे अच्छा ये है कि आप नो कर दीजिए। और फॉर्म भरने में अभी 1.5 महीने का टाइम है। अगर आप बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए, 15 दिन में आपका बन जाता है, ठीक है। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आपको चल जाएगा, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट डाउट है, जो अपेयरिंग कैंडिडेट है, मतलब जो अभी 12th में है, जिनका 12th कंप्लीट नहीं हुआ है, वो कैंडिडेट क्या उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म फिल कर सकते हैं? ये भी एक क्वेश्चन आ रहा था। तो मैं आपको बता दूं, फॉर्म फिलअप की लास्ट डेट है 16/2/2022। 16/2/2022 से पहले अगर आपका इंटर कंप्लीट हो जाता है, 12th आपका कंप्लीट हो जाता है, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो एज लिमिट है 18 से 23 वर्ष है। तो जो अभी 12th में है, ज्यादातर कैंडिडेट ऐसे होंगे उनकी 18 साल एज ही नहीं होगी। लेकिन कुछ एक्सेप्शन ऐसा हो सकता है, कई कैंडिडेट की 18 साल एज हो गई होगी, वो अभी भी 12th में होंगे, तो वो लोग जो हैं इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते, क्योंकि उनका अभी रिजल्ट नहीं आया है। अगर उनका रिजल्ट 16/2/2022 यानी कि 16 फरवरी 2022 से पहले आ जाता है, तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। आपके कोई भी डॉक्यूमेंट है, ईडब्ल्यूएस है या क्वालिफिकेशन का डॉक्यूमेंट है, वो आप तभी लगाएं उस फॉर्म में जब वो डॉक्यूमेंट 16/2/2022 से पहले का होना चाहिए। आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है 16/2/2022 से पहले का होना चाहिए, और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपका एक्सपायर भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका एक्सपायर है, 1 साल से उसको ज़्यादा हो गया है, तो भी आप उसको मत लगाएं, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है, आयोग ने फाइनल सिलेक्शन होने के बाद डॉक्यूमेंट के कारण उनको रिजेक्ट कर दिया है, और वो जो है ज्वाइनिंग से वंचित रह गए थे सारी प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद भी। तो आप देखिए, ध्यान से जो है अपने डॉक्यूमेंट लगाइए। आपका डॉक्यूमेंट 16/2/2022 से पहले का होना चाहिए, कोई भी आप डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है एक इंपॉर्टेंट न्यूज आपके लिए। और आपका डॉक्यूमेंट एक्सपायर भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप अभी फॉर्म फिल कर दो, आप सोच रहे हैं हम बाद में डॉक्यूमेंट बना लेंगे, तो ये भी आपका नहीं चलेगा। आपके सारे डॉक्यूमेंट जो हैं 16/2/2022 से पहले का होने चाहिए, चाहे वो आपका हिल सर्टिफिकेट हो, चाहे आपका स्थायी निवास हो, कोई भी आपका सर्टिफिकेट हो, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपको ध्यान रखनी है। तो ये कुछ डाउट हैं आपके, हमने क्लियर किए। अगर इसके बाद भी कुछ और क्वेरीज हैं आपको, तो आप नीचे कॉमेंट कर सकते हैं, उस पर भी हम एक वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो ये है इस वीडियो का एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।